सास क्यों रोकती है अपनी बहू को। प्रिया डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कमला जी को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी। एक दिन प्रिया के घर पर उसकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रिया घर पर है क्या? सास ने कहा। क्यों, कौन हो तुम और क्या काम है तुम्हें मेरी बहू से? जी, मैं उसकी सहेली मधु हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तो तुम हो मधु जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती हो? देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी तुम। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, मैं जाती हूँ। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसे बहुत देखी है मैंने। शाम को प्रिया अपने पति के साथ घर आती है और कहती है, माँ जी, मेरी सहेली मधु घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज़ है तेरी सहेली, बड़ों से बात करने का ढंग भी नहीं है, उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। प्रिया, अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। सास, कमला जी, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रिया, जी माँ जी। प्रिया मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रिया का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और प्रिया एग्ज़ाम नहीं दे पाती। उस रात प्रिया अपने पति प्रशांत को सारी बात बताती है। प्रशांत, अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना, कोई बात नहीं, तुम अपना मूड ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना। कुछ दिनों के बाद बाहर से कांति जी की आवाज़ आती है। अरे कमला बहन, घर में प्रिया है? कमला जी, क्या हुआ कांति, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? अरे क्या बताऊं कमला बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई, इसीलिए तेरी बहू से दवा लेने आई हूँ। कमला जी बोली, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, ला अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। कमला जी कांति जी का पैर पकड़कर जोर से खींचती हैं। कांति जी, अरे मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती हैं। कमला जी, अरे क्या हुआ, आराम मिला? कांति जी बोली, एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मोच आ जाए, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद प्रिया घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रिया, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी, और प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग ख़राब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में ही वहाँ से रद्दी लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें रद्दी वाले को दे दी। रद्दी वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई है, बहुत महंगी किताबें हैं। कमला जी बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? फिर रद्दी वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। प्रिया को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई, हाय रे, बहुत दर्द हो रहा है, और वो चीखने लगती है, उनसे सहा नहीं जाता। प्रशांत बोला, माँ तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई?
कमला जी, अरे नाम मत ले उस ठग का, वह खुद का तो उपचार कर नहीं सकता, मेरा क्या खाक करेगा। फिर प्रशांत ने कहा, ठीक है माँ, मैं प्रिया को फ़ोन करके बुलाता हूँ। प्रिया लाइब्रेरी में थी, किताबें पढ़ रही होती है, तभी उसके पति प्रशांत का फ़ोन आता है। प्रिया जी बोलिए। प्रशांत, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रिया जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रिया घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? थोड़ा बहुत बुखार है, माँ जी ने कहा। प्रिया फिक्र मत करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है, बहू जैसी तेरी मर्जी। प्रिया कमला जी का चेकअप करती है, चिंता ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई, जल्दी ठीक हो जाएगी, और अगर थोड़ी दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेन के देन पड़ जाते। प्रिया अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए देती है। कुछ दिनों के बाद कमला जी पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं और अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव के लिए कमला जी को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पछतावा करने के लिए अपनी बहू को उसकी सारी किताबें लाकर देती हैं। कमला जी कहती हैं, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो किया है वह तो बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। अब कमला जी घर के कामों में भी प्रिया की मदद करती हैं और उन्हें अब अपनी बहू के डॉक्टर होने पर बड़ा गर्व महसूस होता है। दोस्तों, जिस तरह हम बेटों को अवसर देते हैं, ठीक उसी तरह अगर बेटी या बहू को भी अवसर दिया जाए तो वह भी समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं।